डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको याद होगा, हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, या हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ फर्स्ट राइट इट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस रिएक्टेंट्स डी बाई डेल्टा बाई डेल्टा टी, जो बी आर होगा, बी आर नेगेटिव, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा टी बी आर ओ थ्री नेगेटिव। बट यहां से जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इट विल बी डिवाइडेड ऑन दिस साइड। यहां से माइनस आएगा बिकॉज जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है इट डिक्रीज विद टाइम। इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज 1, दैट मींस इट विल रिमेन एज सच। फिर हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज डेल्टा बी आर टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 डेल्टा बाई डेल्टा टी H2O। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, जो हाइड्रोजन है इट इज प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H पॉजिटिव डिवाइड बाई डेल्टा टी। जो यहां से इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट 6, इट विल बी डिवाइडेड ऑन दिस साइड। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? डेल्टा Br बाई delta T, that is this delta Br by delta T, यहां से जो डिवाइड है दैट इज 1/5, दैट इज इक्वल टू, यह हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस इनको नेग्लेक्ट करना है, आपको इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन लिखना है डेल्टा Br नेगेटिव डिवाइड बाई डेल्टा T माइनस, यहां से 1/5 इज इक्वल टू डेल्टा H पॉजिटिव डिवाइड बाई डेल्टा T, यहां से है 1/6। जो यहां से 5 है इट इज डिवाइडेड ऑन दिस साइड, यहां से ये होगा मल्टीपल, दैट मींस जो इसका आंसर होगा दैट इज डेल्टा Br नेगेटिव बाई डेल्टा T, डेल्टा Br नेगेटिव बाई डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू, दिस इज 5/6, दैट इज इक्वल टू 5/6, that will be equal to simply 5/6 delta H divided by delta T, 5/6 delta H divided by delta 5, that means जो इसका आंसर है दैट इज सिंपली दिस, डेल्टा Br नेगेटिव बाई डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू 5/6 डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा T। दिस इज वन क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन, आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फॉर विच T ऑफ इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट T 100%, that means when reaction is 100% complete. The first order reaction is 50% completed in, that means आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फॉर विच T half is given, that is equal to 1.26 into 10 raised to power 14 seconds. How much time will it take for 100% completion? That means T100 आपको निकालना है, T100 will be equal to 2.303 divided by K log of or not divided by, यहाँ पे R होगा, that is the concentration of reactants. When the reaction is 100% complete, जो concentration of reactants होगा at NT, that will be equal to 0. This will be infinity. ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हमने डायरेक्टली पढ़ा था, दैट मींस जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं दे आर नेवर कंप्लीटेड, दैट मींस फॉर देम जो T 100% होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू इंफिनिटी। फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है दैट इज 1.26 into 10 raised to power 15 seconds, second is 2.52 into 10 raised to power 14 seconds, third is 2.52 into 10 raised to power 28 seconds, last one is infinite। जो इसका आंसर है दैट इज infinite. Now another question from this, आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है A plus B, A plus 2B, it gives C। जो इसका रेट है दैट इज रेट का एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू K A B, दिस इक्वेशन फर्स्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो है इट इज डबल्ड, B की जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज डबल्ड, कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट, दैट मींस B की कॉन्सेंट्रेशन हम डबल करते हैं, A की कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट रखते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो रेट
R2 होगा that will be equal to K A, it will become 2B. जो R1 होगा that is simply given RA B. यहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ B है वो हम डबल करते हैं, K will not change because जो रेट कांस्टेंट इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन. दिस विल कैंसल आउट. जो R2 by R1 होगा that will be equal to, it will be 2B divided by B. B will cancel out. R2 जो होगा that will be 2 times R1. That means जो rate of reaction होगा that will be simply doubled. Rate of reaction it will be doubled. Another question on this. अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है R is equal to A plus 2B gives C, जो इसका रेट है that is R is equal to K A B. अगर हम इसकी concentration double करेंगे that is concentration of B is doubled and that of A is kept constant. What will be the change in the rate of reaction? Rate of reaction will be simply doubled. Now another question. आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है A plus 2B, it gives C. This is the rate law for this equation. अगर हम A की concentration जो है it is kept constant, B की concentration double करेंगे, what will be the effect on rate constant? First it is doubled, second it will remain same, third it will be halved, and the last one is it will be quadrupled. Now it is based on concept. जो K का value है it is independent upon concentration, it depends only on the temperature. That means अगर आप concentration of A या concentration of B, or in other words we can say concentration of reactants अगर हम change भी करेंगे, rate constant will not change, it will be unchanged. This was question number 4. Question number 4. Now ये एक केमिकल रिएक्शन है 2A plus B, it gives product. ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. You have to write rate law for this equation. So we can write जो इसका rate law होगा that will be K A power 0 B power 0, or we can say rate जो होगा that will be simply equal to K. For zero order reaction जो rate of reaction होता है that is simply equal to the rate constant for zero order reaction. Mark the incorrect statement. First, catalyst provides an alternate pathway to the reaction mechanism. Second, now, which of the following? Mark the incorrect statement. Catalyst provides the alternate path to the reaction mechanism. Second, catalyst raises the activation energy. Third, catalyst lowers the activation energy. D is the catalyst alters the enthalpy change of a reaction. अगर आपको याद होगा जो catalyst है it simply it changes the path of a reaction and it can change the activation energy. It can increase the activation energy if it is a negative catalyst and it decrease the activation energy if it is a positive catalyst. Thus, in case of positive catalyst, जब इसकी activation energy decrease हो जाएगी, it will increase the rate of reaction. And in case of negative catalyst, when it increase the activation energy, जो rate of reaction है, it will obviously decrease. The video